आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 3.1 को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 3.1 के पहला प्रश्न को। इसका पहला प्रश्न है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। पहला प्रश्न क्या है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। क्या करा, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो चलिए हम लोग समझते हैं सरल एवं बंद आकृति को। सरल एवं बंद आकृति कहते हैं, किसे कहते हैं, सरल एवं बंद आकृति कहते हैं ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है तथा बंद हो, ऐसी आकृति सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। यह हमारा क्या कहलाएगा, सरल एवं बंद आकृति। यह भी हमारा क्या कहलाएगा, सरल एवं बंद आकृति, क्योंकि यह स्वयं को कहीं भी नहीं काटती। यह भी हमारा सरल एवं बंद आकृति है। सभी हमारा क्या हो जाएगा, सरल एवं बंद आकृति। यह हो जाएगा इनका उदाहरण। क्या हो जाएगा, सरल एवं बंद आकृति के उदाहरण। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं उनके प्रमुख गुणों को। इनके प्रमुख गुणों को, इनका प्रमुख गुण हो जाएगा, यह एक बंद क्षेत्रफल का निर्माण करती है। इसका गुण क्या हो जाएगा, यह एक बंद क्षेत्रफल का निर्माण करती है। क्या हो जाएगा, यह एक बंद क्षेत्रफल का निर्माण करती है। और दूसरा गुण हम लोग क्या जानते हैं, दूसरा जानते हैं, यह रेखाएं कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है। यह रेखाएं कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है। यह हो जाएगा इनका गुण। तो यह हो जाएगा हमारा पहला प्रश्न का आंसर। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल हैं, कौन सी बंद हैं और सरल हैं। कौन सी बंद और सरल हैं, कौन सी खुली हैं, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति हैं। कह रहा निम्न आकृतियों की पहचान करें। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा सरल एवं बंद आकृति। यह क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा सरल एवं बंद आकृति। और यह जो सभी कोण बना रहा है, यह कितना का बना रहा है, 180 डिग्री से कम का कोण बना रहा है। तो यह हो जाएगा हमारा क्या, उत्तल आकृति। क्या हो जाएगा, उत्तल आकृति। यह हमारा हो जाएगा उत्तल आकृति। दूसरा हमारा यह हो जाएगा सरल आकृति। क्यों, क्योंकि यह क्या है, खुला है। हम लोग पढ़े हैं सरल आकृति में जिनका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग कहते हैं सरल आकृति। यह सरल आकृति नहीं है क्योंकि यह स्वयं को काटती है और इनका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु भी क्या है, अलग अलग नहीं है। यह हमारा हो जाएगा सरल एवं बंद आकृति। और यह हमारा सरल एवं बंद आकृति है। और दूसरा इसे हम लोग कहेंगे अवतल आकृति, क्योंकि यह क्या करती है, यह जो कोण है इसका 180 डिग्री से ज़्यादा का है। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, अवतल आकृति। तो यह हो जाएगा हमारा दूसरा प्रश्न का आंसर। तो चलिए हम लोग समझते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। क्या कर रहा है, उनके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। आगे कर रहा है विकर्ण की संख्या कितनी है वह हमें बताना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को भी समझते हैं। नीचे दिए गए बहुभुज का नाम क्या हो जाएगा, इस बहुभुज का हमारा नाम हो जाएगा षटभुज। क्या हो जाएगा, षटभुज। क्यों हो जाएगा षटभुज, क्योंकि इसमें कितने हैं, इसमें जो भुजाएं हैं वो हमारा कितना है, 6 है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, षटभुज। अब चलिए हम लोग इनका विकर्ण खींचते हैं। विकर्ण में हम लोग बहुभुज में उसके किसी दो शीर्ष, क्या है, दो शीर्ष, आसन्न शीर्ष को छोड़कर मिलाने वाला रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। यह हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग इनका विकर्ण खींचते हैं। तो यह इसका विकर्ण, ए का विकर्ण खींचेंगे तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा इसका पहला विकर्ण, यह हो जाएगा इसका दूसरा विकर्ण, यह हो जाएगा इसका तीसरा विकर्ण। फिर बी का विकर्ण खींचेंगे तो यह हो जाएगा इसका चौथा विकर्ण। फिर यह हो जाएगा इसका पांचवा विकर्ण, यह हो जाएगा इसका
5वां विकर्ण, फिर इसका विकर्ण खींचेंगे तो यह हो जाएगा इसका 6ठा विकर्ण, इसका विकर्ण खींचेंगे तो यह हो जाएगा इसका 7वां विकर्ण, यह हो जाएगा इसका 8वां विकर्ण, डी का विकर्ण खींचेंगे तो यह हो जाएगा इसका 9वां विकर्ण। तो विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा, तो विकर्णों की संख्या इसका हो जाएगा हमारा 9। विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 9। या कौन विकर्ण की संख्या कितनी है, तो हम लोग लिखेंगे विकर्ण की संख्या, यह हो जाएगा हमारा 9। तो यह हो जाएगा हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग समझते हैं चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न हमारा है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं। यह हमारा चित्र दिया है जिसमें कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। कह रहा बीच में चौकोर आकार का मैदान है, यह हमारा क्या है, चौकोर आकार का कुछ मैदान इस प्रकार से हमारा दिया है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में हैं, कितनी बहिर्भाग में हैं, इन्हें हमें बताना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, हर बंद आकृति के अंदर का हिस्सा उसका क्या कहलाता है, अभ्यंतर है, और बाहर का हिस्सा बहिर्भाग कहलाता है। यह हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या, हर बंद आकृति के अंदर का हिस्सा उसका क्या कहलाता है, अभ्यंतर, और बाहर का हिस्सा क्या कहलाता है, उसका कहलाता है हमारा बहिर्भाग। तो अभ्यंतर हम देखेंगे तो अंदर का हिस्सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो अभ्यंतर बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5। अभ्यंतर हो जाएगा 5। बहिर्भाग देखेंगे तो यह हो जाएगा 1 2 3। तो बहिर्भाग में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। तो यह हो जाएगा हमारा चौथा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं पांचवा प्रश्न को। पांचवा प्रश्न हमारा दिया है, नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम, क्या है, एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। कह इनके योग से मिलान कीजिए। हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग बराबर, सूत्र क्या पढ़े हैं, सूत्र पढ़े हैं 2 गुना n-2 गुना 90 डिग्री, जहाँ n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा इसकी भुजाओं की संख्या, n क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या। जैसे पहला हमारा दिया है त्रिभुज, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितना है, 3, हम पढ़ चुके थे। इसको हम इस सूत्र के द्वारा हम लोग हल करेंगे, तो यह हो जाएगा 2 गुना 3 माइनस 2 गुना, यह हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। 3 में से 2 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना, 1। तो यह हो जाएगा 2 गुना 1 गुना 90 डिग्री। अब इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना, 180 डिग्री। तो यह हमारा कितना, यह निकल गया किसका, त्रिभुज के, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमारा कितना निकल गया, 180 डिग्री। उसी प्रकार इसी सूत्र के द्वारा हम लोग किसका निकालेंगे, पंचभुज का निकालेंगे। तो पंचभुज का अंतः कोणों का योग कितना निकल जाएगा, वह हमारा हो जाएगा 540 डिग्री। उसी प्रकार त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सप्तभुज का अंतः कोणों के योग हमारा कितना निकल जाएगा, 900 डिग्री। नवभुज के अंतः कोणों का योग हमारा कितना निकल जाएगा, 1260 डिग्री। उसी प्रकार हमारा षटभुज का अंतः कोणों का योग कितना निकल जाएगा, 720 डिग्री। इसको हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न है, एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। क्या कर रहा है, एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 डिग्री है। हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग बराबर सूत्र होता है
गुना n माइनस 2 गुना 90 डिग्री। जहाँ क्या दिया है योग हमारा कितना दिया है 540 डिग्री। तो यह हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 2 गुना 90 डिग्री बराबर यह हो जाएगा हमारा 540। तो चलिए हम इस सूत्र के द्वारा इसको हम लोग हल करते हैं। हमें क्या निकालना, हमें निकालना n। क्या कर रहा है अंतः कोणों के मापों का। तो इसमें कितनी भुजाएं, तो भुजाएं हम लोग का n बराबर क्या होती है, भुजाओं की संख्या होती है। हमें निकालना n। अब तो n के साथ इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2n माइनस 2 गुना 2 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4, फिर हो जाएगा गुना 90 डिग्री बराबर यह हो जाएगा हमारा 540 डिग्री। अब यह हमारा गुना में है, उसको इधर लाएंगे तो यह हमारा भाग में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा 2n माइनस 4 बराबर हो जाएगा 540 डिग्री बटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 9 छक 54, तो यह हो जाएगा 6, तो यह हो जाएगा 2n माइनस 4 बराबर यह हो जाएगा हमारा 6। अब यह माइनस 4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 2n बराबर 6 प्लस 4, यह हो जाएगा हमारा कितना 2n बराबर हो जाएगा यह हमारा 10। n बराबर हो जाएगा हमारा कितना 10 बटा 2 और यह हमारा कट जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 5। तो n बराबर यह हमारा कितना आ जाएगा 5। n बराबर क्या होता है भुजाओं की संख्या। तो यह हो जाएगा प्रश्न में करा उसमें कितनी भुजाएं, तो इसमें कितनी भुजाएं, तो हो जाएगा हमारा 5। तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं 7वां प्रश्न को। प्रश्न है एक सम बहुभुज की 8 भुजाएं हैं, यानी क्या है एक सम बहुभुज की 8 भुजाएं, यानी n बराबर क्या है भुजाओं की संख्या यानी n बराबर दिया है हमारा 8। आगे हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहा है उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़े हैं क्या है, हम लोग पढ़े हैं बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग लिखें क्या बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता। प्रश्न में कह रहा है उसके प्रत्येक, तो हम लोग प्रत्येक बाह्य कोणों के मापों का योग निकालेंगे तो यह हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोणों की माप बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 360 डिग्री में हम कितना से भाग देंगे, हम लोग 8 से उसमें भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा इसका प्रत्येक बाह्य कोणों के मापों का योग। तो भाग करेंगे तो यह हमारा कट जाएगा कि 45 बार में यह हमारा कट जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा बराबर कितना 45 डिग्री। तो यह हो जाएगा हमारा कितना प्रत्येक बाह्य कोणों के मापों का योग। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे तो कह रहा है प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। अब प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। तो हम लोग पढ़े हैं बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग बराबर सूत्र पढ़े हैं 2 इंटू n माइनस 2 गुना 90 डिग्री। तो इस सूत्र के द्वारा हम लोग निकालेंगे बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग। जहाँ क्या दिया है n बराबर दिया हमारा 8, तो यह हो जाएगा हमारा कितना 2 इंटू 8 माइनस 2 गुना यह हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब 8 में से 2 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 6, तो यह हो जाएगा 2 गुना 6 गुना 90 डिग्री। अब इन तीनों को हम लोग गुना करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 1080। यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 1080 डिग्री। अब प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक अंतः कोण, क्या कह रहा है प्रत्येक अंतः कोण। तो प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण बराबर हो जाएगा 1080 में हम लोग कितना से भाग करेंगे 1080 में हम लोग भाग देंगे 8 से। 1080 में हम लोग 8 से भाग देंगे तो यह हमारा कट जाएगा कितना बार में 135 बार में। तो यह हो जाएगा इस 135 डिग्री। तो यह हो जाएगा इनका प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 135 डिग्री।
तो यह हो जाएगा हमारा 7वां प्रश्न का उत्तर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।